नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और सबसे पहले तो आई एम वेरी 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 मच सॉरी। एक्चुअली मेरा बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड, ठीक है, आप कह लीजिए आज मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो वो आया हुआ है। एक्चुअली ही इज़ सेटल्ड इन, वो कहीं बाहर बेल्जियम में सेटल्ड है। इससे पहले तो फ्रांस में था, अभी बेल्जियम में है पिछले 1 साल से। वो आया हुआ है और वो पिछले 2 दिन से मेरे घर पे है। अब उससे मुझे 5 मिनट भी भाई इजाज़त मांगनी पड़ती है। ही इज़ समवन, मतलब मेरी फैमिली से अलग, जो ये जानता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो इतना क्लोज़ है वो। अदरवाइज़ मेरे एक दो ही दोस्त हैं और जो ये जानते हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ। तो वो आया हुआ है, तो उसने भी, जैसे मैंने उसको मैसेजेस दिखा रहा था भाई, मैंने कहा देख ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो कहता है यार तू सुबह से बता, तू बना वीडियो। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है, तू घर पे आया हुआ है। बोला नहीं, तो एक वीडियो बना फिर हम बात करते हैं। तो उसी ने बोला है, अदरवाइज़ उसको इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं इतना मतलब टाइम दे रहा हूँ उसको, कि मैं आप लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल रहा हूँ। हालांकि जितना मुझे दिखा, जितना मुझे था, बीच में मैं डाल रहा था। और एक दो ट्रेड तो पेड ग्रुप पे मैंने ज़रूर दिए, 1-2 ट्रेड, और अच्छे खासे ट्रेड थे। अब यहाँ पे मार्केट पे मैं छोटी सी और क्रिस्प पे वेरी 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 छोटी सी वीडियो बना के आपको बताता हूँ। देखिए रेड फ्लैग जो है अभी अपने मार्केट को लेके, वो ये है RSI डेली चार्ट पे, जो कि 77.95 की है। वीकली चार्ट पे मैंने इसको नहीं देखा है, वीकली चार्ट पे तो बहुत जगह है, पर डेली चार्ट पे ये 77 से ऊपर चली गई है, जो कि एक रेड फ्लैग है, ठीक है। मतलब एक लाल रंग का झंडा मार्केट में है। और जिस तरीके से निफ्टी ने आज जो ब्रेकआउट दिया है 500 के ऊपर, वो कन्विंसिंग नहीं था। मतलब ब्रेकआउट देख के यार मार्केट में तेज़ी आनी चाहिए, तेज़ी ऐसी आनी चाहिए कि मार्केट वहाँ से सरपट भागना चाहिए। आपने 500 टपा दिया, 500 के बाद भी मर मर के नहीं आप जा पा रहे हो, ठीक है, तो वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। ये सबसे पहली बात आप नोट कीजिए, ठीक है। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी भी आपका आप देखेंगे अच्छा खासा इसने टॉप काट के, बट फिर ये देखिए बिल्कुल हेड एंड शोल्डर, यही मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। उसका ब्रेकआउट देख के हेड एंड शोल्डर की जो नेक लाइन है उसका सपोर्ट तो ले रहा था 37,170-180 उसका सपोर्ट तो ले रहा था, बट ऊपर 38,300 तक का ही टॉप लगाया इसने। अरे जबकि भैया आप हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देते हो तो एक अच्छी खासी रिदम दिखाते हो, कम से कम 200 से 300 पॉइंट की तो बैंक निफ्टी को एकदम से दिखाना चाहिए। 38,400-500 के बीच में जाना चाहिए था इसको। तो ये मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अभी, मैं जब चार्ट देख रहा हूँ। और मैंने अभी हालांकि थोड़ा बहुत टाइम निकाला है, उसमें मैंने क्या कहते हैं आपका ये, हाँ, अरे लो ये तो थोड़ा बहुत सरक भी गया। आपने अभी मेरा मैसेज देखा होगा डाउ जोन्स का, जो मैंने डाला है 33,050-60 पे, कि डाउ जोन्स हैज़ मेड इट्स इमीडिएट टॉप। ये देखिए अब भी डाला था जस्ट, आप लोगों ने टेलीग्राम पे देखा होगा, वहाँ से लगभग 250 पॉइंट नीचे की तरफ आ चुका है। हालांकि सपोर्ट है, भी कहना जल्दबाजी होगा। डाउ जोन्स कम से कम 1000 पॉइंट की करेक्शन के लिए तैयार है, और अगले 3 से 4 दिन में वो 1000 पॉइंट की करेक्शन आ जानी चाहिए। अगर ये ऊपर भी जाता है तो ज़्यादा बड़ी तेज़ी इसमें नहीं होगी। मैक्सिमम में 33,400-500, इससे ऊपर नहीं जा सकता। इसको क्रॉस करने से पहले ये 1000 पॉइंट का करेक्शन ज़रूर देगा। अपने निफ्टी में ध्यान रखिएगा दोस्तों, RSI बहुत एक रेड फ्लैग के जोन में ट्रेड कर रही है, और यहाँ से तेज़ी जो करनी है वो इंट्राडे पे तेज़ी करिए। जैसे हमारा व्यू जो था वो आज के लिए नीचे की तरफ था, बट वो लेवल ही ट्रिगर नहीं हुए, तो फिर शॉर्ट किस लिए करना। 350 के नीचे बैंक ने निफ्टी में सेल था, वो 360 से घूम गया, और आपका 750-700 ये जो जोन है इसके नीचे क्या कहते हैं बैंक निफ्टी में सेल था, वो भी वहाँ उसके नीचे गया ही नहीं, तो शॉर्ट करने का मतलब नहीं बनता था। रही बात ऊपर की, तो जो मैंने हेड एंड शोल्डर बना के आपको पोस्ट किया था, वो उसके ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट आया नहीं, 100-125 पॉइंट की तेज़ी आई है। तो वो जैसे भी है, ठीक है। मुझे मार्केट का आज प्राइस एक्शन देखते हुए भी कोई खास तेज़ी नहीं लग रही। एक्चुअली मुझे पिछले 2-3 दिन से तेज़ी नहीं लग रही है, बट लेवल शॉर्ट के नहीं कट रहे हैं, ठीक है, लेवल शॉर्ट के नहीं। एक्चुअली फ्राइडे एंड ये मंडे जो आज हो गया है, कोई मुझे खास तेज़ी दिख नहीं रही है, ठीक है। अब कल छुट्टी है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कल छुट्टी है, तो मैं तसल्ली से आपके लिए एनालिसिस कल शाम को करूँगा या फिर परसों शाम को करूँगा, ठीक है। अच्छे से टाइम लगा तब करूँगा। यहाँ से तेज़ी कैरी करने वाली तेज़ी मत करिए,
इंट्राडे में ऊपर के लेवल कटते हैं तो ज़रूर बाय करिए और बुक करते चलिए, ठीक है, बुक करते चलिए। आप ज़रा चार्ट खोल के देखिए जो लोग लर्नर हैं कि RS डेली चार्ट में निफ्टी की RSI कब कब 76 77 के ऊपर गई है और उसके बाद अगले 4-5 दिन में क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एक सीखने वाली चीज़ है, आप लोग भी चार्ट खोल के देखिए और ज़्यादा पुराने नहीं, पिछले 3-4 साल के चार्ट खोल के देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे उसमें नमूने या डेमो टाइप चीज़ मिल जाएंगी, जिससे आप थोड़ा सा एक सैम्पल सा समझ सकते हो। तो काफ़ी लोग पूछे कि यहाँ पे ओवरबॉट नहीं है। देखिए RSI दिखा रही है, बट RSI अब वहाँ पे टिकी रह सकती है कितने दिन, 75 पे आ जाएगी, फिर 76 चली जाएगी, फिर 77 चली जाएगी, 75 पे आ जाएगी, फिर 70। आप उसके बेस पे बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। और थोड़ा बहुत स्पेस बाकी है मार्केट में। विलियमसन को आप देखें, चाहे आप स्टॉकोस्टिक को देखें, ठीक है, आप थोड़ा सा मनी फ्लो को भी अगर देखें, ADX को देखें, तो स्पेस दिखा रहा है निफ्टी में, वो 17,800 के आसपास तक का स्पेस दिखा रहा है, ठीक है। जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 17,800 वहाँ से फिर ज़रूर शॉर्ट बनता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 300-400 पॉइंट मिनिमम गिरेगा। अगर मिलता है आपको परसों नरसों के दिन 17,800 के पास, बिंदास शॉट मारिएगा आंख बंद करके। 300 पॉइंट मिनिमम करेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। वो मेरी स्टडी अलग है जब मैं ऐसे बोलता हूँ। हाँ, यहाँ RSI ज़रूर ओवरबॉट है, वो दिखा रही है, बट RSI कई बार मेंटेन रख लेती है अपने आप को, 10-10 दिन भी मेंटेन रख लेती है, मैंने कई बार देखा है, ठीक है। और नई नई चीज़ें होती रहती हैं। पहले 74-75 पे आके मैं रेड फ्लैग की तरह सोच के बिल्कुल ही पीछे हट जाता था, फिर मैंने 76 भी देखा, फिर मैंने 77 भी देखा, अब आपके पास 78 भी आज की डेट में। तो ये इवॉल्व होता रहता है मार्केट, जो है नई नई चीज़ें इवॉल्व करता रहता है। और कुछ यूट्यूब जैसे आप देखते हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ वगैरह डाल देंगे, कुछ डाल देंगे, तो जिन चीज़ों पर लाखों के व्यूज़ आ जाते हैं दोस्तों, फिर वो मार्केट में काम नहीं करती है, ठीक है। तो आपको भी उसी हिसाब से, मार्केट के हिसाब से इवॉल्व करते रहना पड़ेगा अपने आप को। तो यही था छोटा दोस्तों छोटा सा व्यू, ठीक है। डाउ जोन्स बिल्कुल ओवरबॉट है, 1000 पॉइंट के करेक्शन के लिए तैयार है डाउ जोन्स। नेस्डैक में थोड़ी बहुत जगह है, वो थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा सकता है। डाउ जोन्स आपका 33,500 से ऊपर मुझे नहीं जाता हुआ दिख रहा इस पूरे वीक में, फ्राइडे तक, ठीक है। वहाँ तो जब कुछ चारों के चारों दिन बाकी हैं, उससे पहले नीचे की तरफ 32,500 आने की तैयारी इसकी है, ठीक है। तो ये है, और अपना मार्केट भी उसी हिसाब से सचेत रहिएगा। नीचे की तरफ जाता है, 17,500 के नीचे की तरफ जाता है। मैं आपको ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही रामबाण चीज़ बता देता हूँ। 17,480 टूटता है तो आप 17,500 का SL लगा के ठोकिए, ठीक है, ठोकिए। और नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है, पुट कैरी भी करके जाइए, ठीक है। बट 17,500 के ऊपर रहता है, आपको सेल नहीं करना, आपको सेल नहीं करना। आप तेज़ी कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। 17,550 के ऊपर बाय कीजिए, 17,620, 17,640, 650 प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर तेज़ी नहीं करनी है। यही 60, 70, 80 पॉइंट आप वेडनेसडे के लिए प्ले कर सकते हैं। बट 480 टूट के नीचे ट्रेड होता है, जस्ट 20 पॉइंट कैसे लगाइए, 17,500 बिंदास ठोकिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।